ये कहानी है एक बूढ़े व्यक्ति की और उसके बेटे की, जो दोनों गाँव में रहते थे और आलू की खेती करते थे। उसी से उनका घर का खर्चा निकलता था सारा। लेकिन एक दिन उस बूढ़े व्यक्ति पर एक मुसीबत आ गई। उसके घर पर पुलिस पहुंच गई और उसके बेटे को गिरफ्तार करके ले जाने लगी। वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत परेशान हुआ और पुलिस वालों से पूछने लगा कि ऐसा क्या हुआ है, मेरे बेटे ने क्या किया जो तुम लोग उसको गिरफ्तार करके ले जा रहे हो। तो पुलिस वालों ने बताया कि तुम्हारे बेटे ने हथियार छुपा के रखे हुए हैं और उसको हथियार छुपाने के आरोप में हम उसको गिरफ्तार कर रहे हैं। और ये कहकर पुलिस वाले उसको ले गए और जेल में डाल दिया। अब इधर ये बूढ़ा व्यक्ति बहुत परेशान कि मैं क्या करूं, अकेले क्या करूं। इधर खेती का भी समय हो रहा था, आलू की भी खेती करनी थी। कैसे मैं अकेले पूरा खेत जोतूं, क्या करूं, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उसने अपने बेटे को जेल में एक खत लिखा और लिखा, बेटा सब खत्म हो चुका है, कुछ पैसा हमारे पास नहीं बचा है, पूरा खेत जोतने के लिए रखा हुआ है, लेकिन मैं अकेला कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। और ये कहकर उसने लिख दिया नीचे कि तुम्हारा पिता, ये कहकर उसने चिट्ठी जेल में भेज दी। अब उसके बेटे को जब ये चिट्ठी मिली तो उसने पढ़ा। उसने भी जवाब में एक चिट्ठी लिखी अपने पिता को और उसमें लिखा कि पिताजी खेत मत जुतवाना, उसमें उसमें ही तो मैंने अपने सारे हथियार छुपा के रखे हुए हैं। जब उसके पिता को ये चिट्ठी मिली और उसने पढ़ा तो उस व्यक्ति ने सोचा कि हाँ, पुलिस वाले तो उसका मतलब ठीक कह रहे थे। जब पुलिस को इस बारे में पता लगा तो पुलिस उसके घर पे पहुंच गई और पूरा खेत खोद खोद के उसमें हथियार ढूंढने लगी, कहाँ है हथियार। पूरा खेत उन्होंने तहस नहस कर दिया, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं मिला। अब उसके पिता ने सोचा कि मैं तो गलत ही सोच रहा था, तो उसने सोचा मैं फिर से अपने बेटे को एक चिट्ठी लिखता हूँ। और उसने चिट्ठी में लिखा कि बेटा मुझे माफ़ करना, मैं तुम पे शक कर रहा था। पुलिस वालों ने पूरा खेत जोता लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला, तुमने हथियार नहीं छुपाए इसका मतलब। अब जब उसके बेटे ने ये चिट्ठी पढ़ी तो बेटे ने एक ही लाइन में उसको चिट्ठी दोबारा लिखी अपने पिताजी को। उसमें लिखा कि पापा अब आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पूरा खेत जोत चुका है, अब उसमें आराम से आप आलू की खेती कर सकते हैं। तो कहानी तो छोटी सी है लेकिन इसका मतलब ये है, कितनी भी कोई बड़ी मुसीबत आए लेकिन आप उस टाइम पर अपना दिमाग यूज़ करके, अपना धैर्य यूज़ करके उससे बाहर निकल सकते। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल।